Hello students. Today I am Vishali Khattar and I will be discussing about the recent Tonga volcanic eruption. So this news is important because it's a part of your important geographical phenomena syllabus of the UPSC. And this volcanic eruption was so huge that it has triggered the tsunami in that area, and that's why we will be dealing and discuss about this Tonga volcanic eruption. सो हमारा जो टोंगा वोल्केनिक इरप्शन था वो हमारा साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड होता है वहाँ पर हुआ था। उसमें दो दो इम्पॉर्टेंट आइलैंड है टोंगा आइलैंड में। एक का नाम है हुंगा टोंगा एंड द अदर इज़ हुंगा हाईपाई। तो ये जो दो आइलैंड है वहाँ पर ये इरप्शन हुआ था। ये अंडर सी आइलैंड है और इस इमेज में हम देखेंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ था और कैसे इसमें बाद में इसका क्या रिज़ल्ट हुआ है। तो ये वॉल्केनो हमारा स्टार्ट हुआ था अंडर सी में। दिस was started on January 7. These are satellite images shown in this diagram. सो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था यहाँ पर जनवरी 7 को, और उसके जो स्मोक प्लूम्स थे वो निकल रहे थे। और उसके बाद ये अंडर वॉल्केनो इरप्शन ने क्या किया था कि ये इतना ह्यूज था कि ये जो दो लैंड मासेस थे ये भी इसमें से सेपरेट हो गए थे। ये टोंगा आइलैंड हमारा आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशन में नियरेस्ट टू दिस न्यूजीलैंड कंट्री। और यहाँ पर ये टोंगा आइलैंड इरप्ट हुआ था। इसमें हम यहाँ आगे देखेंगे कि इस टोंगा आइलैंड में मतलब एक काफ़ी छोटा सा आइलैंड है और इसकी पॉपुलेशन भी लगभग 1 लाख के करीब है। वहाँ पर ये आइलैंड इरप्ट हुआ था, वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो उसके बाद वहाँ पर कैसे सुनामी के डेंजर अभी वहाँ पर उस साउथ पैसिफिक ओशन में स्टार्ट हो गया है। So this volcano erupted in the South Pacific island of Tonga and it triggered the tsunami waves around the Pacific. पूरे पैसिफिक में इसने सुनामी की वेव्स जो थी वो स्टार्ट हो गई थी और वहाँ सुनामी ट्रिगर हो गई थी। ये अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन था और ये रिंग ऑफ फायर के लॉन्ग हुआ था। रिंग ऑफ फायर एक एरिया होता है जो हम आगे देखेंगे एक पूरा डायग्राम में कि रिंग ऑफ फायर एक एरिया होता है जो वो पूरे साल जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और वो पूरे एरिया को जो एक वो काफ़ी ह्यूज एरिया है पूरे पैसिफिक ओशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट पैसिफिक ओशन जावा सुमात्रा से लेकर वो पूरा ईस्ट पैसिफिक ओशन में जो यूएसए का एरिया है वहाँ तक ये फैला हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे रिंग ऑफ फायर। सो ये जो टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था ये टोंगा आइलैंड है हमारा साउथ पैसिफिक ओशन में, जहाँ पर लगभग पॉपुलेशन है 1 लाख एंड ये पूरी इसकी लोकेशन दिखाई हुई है नेक्स्ट में कि अंडर वाटर था। और इसकी जो प्लूम्स थी वो अराउंड 20 किलोमीटर गई थी एयर में एंड इसका एरिया है अराउंड 748 किलोमीटर स्क्वायर। ये हम देखेंगे यहाँ पर रिंग ऑफ फायर। व्हाट इज़ रिंग ऑफ फायर? सो रिंग ऑफ फायर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पूरे साल वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और अर्थक्वेक की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ये हमारा जो रिंग ऑफ फायर है यहाँ पर कुछ मेजर माउंटेन्स हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडोनेशिया एरिया क्राकाटाऊ, माउंट क्राकाटाऊ एंड माउंट पिनिटाबू, माउंट मैगिरी। और ये एरिया यहाँ से चलते हुए जापान आइलैंड, देन कवरिंग द एलुशियन आइलैंड, अलास्का में माउंट गैरीबाल्डी एंड माउंट सेंट हेलेंस जो यूएसए में दो मेजर वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं उनको कवर करता है, मिडिल अमेरिकन ट्रेंच एंड पेरू चिली ट्रेंच। सो ये इस एरिया तक ये पूरा फैला हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर की बहुत एक सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है, जो मेंटल प्लूम है वो यहाँ पर मिलता है।
इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए हैं हमारे। सो ये स्टार्ट होता है यहाँ जावा सुंडा ट्रेंच से लेकर जापान से लेकर अल्यूशन आइलैंड एंड अलास्का, यूएस से मिडिल अमेरिका एंड चिली पेरू एरिया इन साउथ अमेरिका। जो ये रिंग ऑफ फायर है ये कैसे फॉर्म हुआ था, मतलब क्या इसके पीछे फिनोमिना था, किससे ये फॉर्म हुआ था, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे यहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जो ये ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के अंदर सबडक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, suppose this is an oceanic plate, this is Pacific oceanic plate and this is continental plate, South American continental plate। so ये जो है ये oceanic plate ये काफ़ी heavy होती है और ये जो continental plate है इसका जो density होती है वो काफ़ी light होती है। so oceanic plate dense होने की वजह से यहाँ पर subduct कर जाती है अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट। सो उसकी वजह से कुछ वहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स निकलती हैं और वहाँ पर उसके बाद कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमने पढ़ा है अपने प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर में। सो वहाँ पर अर्थक्वेक क्यों होते हैं? अर्थक्वेक हैपन इन द सबडक्शन जोन एरियाज ड्यू टू कंटिन्यूस टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। तो ये जो सबडक्शन होता रहता है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट का, क्योंकि यहाँ पर जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री है, तो यहाँ पर ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस होता है, उसकी वजह से यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होती रहती है और ये अर्थक्वेक वहाँ पर आते रहते हैं। इसी की वजह से वहाँ पर जो ये वॉल्केनिक इरप्शन है वो भी होता रहता है। जो भी आपकी प्लेट की बाउंड्री होती है, जैसे ये ओशियनिक प्लेट की बाउंड्री है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट की बाउंड्री, जहाँ पर ये सबडक्शन होता है, इस बाउंड्री पर यहाँ पर कुछ मेंटल प्लूम फॉर्म करते हैं या मेंटल यहाँ पर वॉल्केनिक हॉटस्पॉट होते हैं, जो यहाँ पर ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है। इसमें काफ़ी सारे और भी एग्जांपल हैं, जैसे हवाई आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, वहाँ पर कंटिन्यूसली वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। तो ये एरिया जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। रिंग ऑफ फायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया in our geographical syllabus, and it's also important for this geographical phenomena of tsunami, earthquake and volcanic eruptions. So ring of fire is home to 75% of the world's volcanoes and 90% of the earthquakes। इसलिए ये एरिया हमारा बहुत ही फेमस है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा डीपली इसके लिए स्टडी करना चाहिए रिंग ऑफ फायर को, आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी से। आगे हम और कुछ नेक्स्ट करंट अफेयर के टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।